रामकृष्ण की धरती पर ये मजहब के नाम पर आए हुए बीच के लोगों की धरती कहाँ से आ गई, कहाँ से वक्फ हुआ? और तुम्हारे वक्फ की सीमा होगी 100 साल 150 साल, पर हमारे सनातन धर्म की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। समाधान है वक्फ बोर्ड का पूरी तरह से निरस्तीकरण करना। महाकुंभ का आगाज हो चुका है और ऐसे में तमाम संत महात्मा अपने अपने कुटिया में विराजमान हो चुके हैं और इनके अनुयायियों का आने का क्रम भी जारी है। लेकिन हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए महाराज जी हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर ये महाकुंभ कैसा चल रहा है। अपने आप में महाकुंभ ही पर्याप्त है कि वो आनंद का, उल्लास का और दिव्य अनुभूतियों का अपने आप में केंद्र होता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे तीर्थराज प्रयाग की धरती है, सामान्यतया भी कोई व्यक्ति आता है तो भी उसका चित्त आनंद से भर जाता है। फिर ये प्रतिवर्ष माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य के आने पर जो माघ मेला पर्व लगता है उसका आनंद अलौकिक होता है। अब रह जाता है महाकुंभ, तो शास्त्रों के द्वारा जाना जा रहा है और पूरा भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व का सनातन धर्मावलंबी सिमट करके आ रहा है। तो ये ऐसा अलौकिक पर्व है जहाँ चारों ओर भगवत भाव है, जहाँ सनातन धर्म का विराट वैभव देखने में आता है। बहुत अद्भुत है, बहुत आनंदित है। जी, एक बात और जानना चाहूंगा, आप लोगों की तमाम बैठकें भी चल रही हैं और इसमें सनातन बोर्ड की भी खूब चर्चा चल रही है। सनातन बोर्ड की क्यों आवश्यकता नजर आ रही है आपको? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कहते हैं प्रत्येक क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है, स्वाभाविक रूप से मानी जा रही है, मानी जाती ही है। तो संभवतः कुछ लोगों के चित्त में ये जो भाव आया है उसका कारण है वक्फ बोर्ड के द्वारा जो भारत की पवित्र धर्म भूमि अधिगृहित की जाती रही है। मैं इसे कहूँगा अधिगृहित नहीं, कब्जा ही गई है। रामकृष्ण की धरती पर ये मजहब के नाम पर आए हुए बीच के लोगों की धरती कहाँ से आ गई, कहाँ से वक्फ हुआ? और तुम्हारे वक्फ की सीमा होगी 100 साल 150 साल, पर हमारे सनातन धर्म की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। सनातन हिंदुओं के मानबिंदुओं का तिरस्कार करके पिछली सरकारों के द्वारा या वर्तमान तक के लोगों के द्वारा जो वक्फ के नाम पर या अल्पसंख्यक के नाम पर बहुसंख्यकों के साथ अत्याचार हुए हैं, जो अनाचार हुए हैं, उनसे पीड़ित होकर के कोई वर्ग चाहता होगा कि भाई ये सनातन बोर्ड बनना चाहिए। तो हम समझते हैं कि अच्छी बात है, परंतु पूर्णतया ये समाधान नहीं है सनातन बोर्ड होना। समाधान है वक्फ बोर्ड का पूरी तरह से निरस्तीकरण करना, ये समाधान है। ओके। मौनी अमावस्या का भी स्नान आ रहा है महाराज जी, ये कितना खास होने वाला है और आप लोग कैसे स्नान करेंगे, कौन से मुहूर्त में स्नान करेंगे साधु संत? हम लोगों की सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या का जो स्नान है प्रायः होना तो वास्तव में चाहिए अरुणिमा, जब भगवान सूर्य की प्रथम किरणें जब पवित्र जल का स्पर्श कर रही हों तब होना चाहिए। और वैसे तो जब भी अवकाश मिल जाए, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 3 बजे से लेकर के जब तक पूरे दिन में आपको जहां कहीं भी संयोग सधे वहां स्नान कर लेना चाहिए। और अमोघ तो ऐसा है कि आप कहीं अन्य तीर्थों में 1,00,000 बार स्नान करते हैं तो उतना फल अन्य तीर्थों में स्नान करने का होगा, वही फल उतना ही फल शास्त्रों के द्वारा निर्धारित है एक मौनी अमावस्या के दिन इस तीर्थराज प्रयाग की धरा पर स्नान करने से होगा। महाराज जी, चूंकि मौनी अमावस्या आने वाला है तो क्या अपने श्रद्धालुओं को, अपने अनुयायियों को भारत एक्सप्रेस के माध्यम से कोई निर्देश, कोई आदेश देना चाहेंगे, कोई निवेदन करना चाहेंगे? भारत एक्सप्रेस के लोगों में हमको एक 3 शब्द दिख रहे हैं, सत्य, साहस और समर्पण। हाँ, इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप जहां भी हैं वहीं अपने जीवन में ये संकल्प के साथ में कि मैं सत्य का समादर करूंगा, साहसपूर्ण जीवन जीऊंगा और सनातन धर्म की सेवा में स्वयं का समर्पण करूंगा। ये सत्य, साहस और समर्पण का वही सच्चा भारतीय है, वही सच्चा मानव है, वही सच्चा धार्मिक है, उसी के लिए कुंभ सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।
तो हमारे साथ बातचीत के लिए त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज थे और इसके साथ ही जो मौनी अमावस्या का स्नान है वो बेहद खास है और इसमें आए स्नान करें। कैमरा पर्सन स्वास्तिक के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज महाकुंभ।